वेलकम टू आरएमएस क्लासेस। मैं एसके सिंह आप लोगों को आरएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं और सारे मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं मेरे कैंब्रिज के विद्यार्थी हैं आरएमएस क्लासेस के मेरे सब लोगों का समस्या होगा कि मैं जो है बहुत दिनों से यूट्यूब पर नहीं आ रहा था। भाई मेरा समस्या ये था, मेरा बैंकिंग का एग्जाम था जिसके कारण जो उसमें इतने ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए थे ना, जिसके कारण आप लोग से रूबरू नहीं हो पा रहे थे। और फिर जो है अब जो है यूट्यूब पर आ गए और अब जो है कभी नहीं छोड़ेंगे, अब यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, अब जो है लगातार जो है यूट्यूब पर जाना है। ठीक है, अब मेरे बच्चे हम जो है यहाँ से आपके लेवल के अनुसार दो चीज हमने यहाँ पे फोकस किया। एक हमने फोकस किया कि अब जो है आप लोगों को हम एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन आया था और जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन सकता, जो मतलब कि मुझे लगा कि भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहिए, वो क्वेश्चन लेंगे। और यहाँ से सीएचएसएल का क्वेश्चन लेंगे और सीजीएल का क्वेश्चन लेंगे। ये तीनों एग्जाम के क्वेश्चन लेते हुए जो पर डे जो है ना आप लोग को 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के माध्यम से जो ना यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा मैथ जो है खत्म कर देंगे। और आप लोगों को ये भी हम बताना चाह रहे हैं कि अब जो है आप लोगों को रीजनिंग भी बताएंगे, एकदम ट्रिकली रीजनिंग बताएंगे कि एकदम क्षण भर में रीजनिंग कैसे बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैथ का हम ऐसा बताएंगे कि बिना पेपर की सहायता से, बिना पेन की सहायता से बनाया जा सकता है। और देखिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन जो है एक लाइन में कैसे बनाया जा सकता है इसको सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है cos x माइनस y बराबर √3/2 और sin x प्लस y बराबर 1। तो x और y का वैल्यू क्या है? आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आएगा कि यहाँ पे √3/2 है, तो क्या cos के रूप में कुछ होता है क्या? तो cos के रूप में होता है cos कितना? तो cos हम लोगों का यहाँ से अगर 30 डिग्री लिखेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। मतलब ये समझेंगे कि cos से cos खत्म, तो x माइनस y बराबर 30 हो जाएगा। अब यहाँ से छोटा सा बात दिखाई देगा कि x प्लस y बराबर 1 है, तो sin कितना का मान होता है? पर यहाँ पे रखेंगे अगर हम sin 90 डिग्री तो इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो sin से sin यहाँ से खत्म। अब यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कितना? 90 डिग्री। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, जब x का वैल्यू पूछेगा, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर 9 और 3 12 के आधा कितना 6। जब y का वैल्यू पूछेगा, दोनों को घटाकर 2 से भाग, 90 में से 30 जाएगा 60 के आधा कितना 30। नहीं समझ में आया सब? फिर से देखिए x माइनस y बराबर 30, x प्लस y बराबर 90। जब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्लस वाला निकालना होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे 9 3 12 120, बस आधा कर देंगे। जब y माइनस वाला निकालना होगा, दोनों को माइनस करेंगे 2 से भाग देंगे। ये एकदम इजी है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं ना, आप लोग अच्छे से पहले कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को रिजल्ट जो है ना। आज जो है मैथ छूट गया है, कल से फिर मैथ लगा लेंगे। आप लोग का आसान का प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, कल से जो है और इसको ठीक कर लेंगे। और एक दो टीचर से बात हुई है, अब जो है डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। तब तक इस पर देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा का 0। अब सवाल में दिया है यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। तो बताइए sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा? देखिए आपको एक चीज आप याद करिए, जो भी आपको रटवा ही देते हैं, जब भी मेरे भाई साइन और cos आ जाए, जब भी साइन और cos आ जाए, हमेशा याद रखिएगा कि थीटा का मान हम पहले रखेंगे 45 डिग्री, क्योंकि साइन और cos 45 पर बराबर होता है। अगर साइन हम यहाँ पे रखते हैं, अगर साइन 45 रखते हैं तो इसका वैल्यू होगा 1/2, और यहाँ से रखेंगे तो इसका भी साइन 45 होगा, यानी खत्म कितना हो जाएगा 0। मतलब हम यहाँ से क्या सीखे कि जब थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो हम लोग का 0 प्रूव हो जाएगा। तो वही तो पूछा ना सर कि यहाँ इसका क्या होगा? तो sin 45 यहाँ रखेंगे मतलब 1/2, फिर यहाँ cos 45 रखेंगे तो 1/2, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/2। और जब भी नीचे रूट आ जाए, हमेशा करेंगे रेशनलाइज, √2 से √2 × 2 यहाँ से यहाँ खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन को जो है हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के ना आइएगा, है ना। ये सब धीरे धीरे जो है अब यूट्यूब नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप लोगों को सारा का सारा मैथ जो है स्ट्रांग करवा देंगे। एक बार बस आप मेरी बातों को फॉलो कर लेते हैं ना,
आपको मैथ में तो समस्या नहीं होगी। मैथ और रीजनिंग दो सेक्टर में ना आपको एकदम, हम आपको ऐसे पढ़ाने में जैसे लगेगा ना कि आप मैथ से खेल रहे हैं ना, मैथ से एकदम खेल रहे हैं, ऐसे आपको मैथ बना देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको बताते हैं मात्र 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बनाया जा सकता है। कैसे मेरे भाई? जब आप यहां से डायरेक्ट याद रखें अल्फा बराबर या बीटा जो भी कहिए, डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला रट जाइएगा 4a + 1 और ±1/2 बस खत्म सवाल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं इस पर कितना संघर्ष करके आपने क्या करता हूं, इसलिए आप लोग क्या करें ऐसे क्वेश्चन को जो राइट करने का प्रयास करिए कॉपी पर। अब यहां a का वैल्यू कितना राइट करेंगे? 7 7 चौक कितना? 28 28 और 1 29, तो 29 ±1/2 खत्म सवाल। तो जब भी ऐसे सवाल देगा, जब भी ऐसे सवाल देगा तो आप अपने दिमाग में क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 1 29 ±1/2 खत्म सवाल हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे ना तो परीक्षा में अन्य विद्यार्थियों से आप बेहतर करके आएंगे, है ना। अभी तो मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे 10-15 क्वेश्चन पॉइंट आप लेंगे। अब जो है आप लोगों को बताएंगे कि एनटीपीसी में कैसा क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया रहेगा, है ना। ये आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जो है 116 है और एक विकर्ण की लंबाई 42 है। अब सबसे पहले ये देखिए सर समचतुर्भुज कैसे बनता है मेरे भाई। अगर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को थोड़ा सा आप स्क्वायर को थोड़ा सा गलती से पुश कर दीजिएगा ना तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज, ये बन जाएगा हम लोग का समचतुर्भुज। सुनिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 116। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप वास्तव में क्या होता है 4a, तो 4a का वैल्यू दिया है 116। अब यहां से कट मारेंगे आ जाएगा 4 दूना के 8, है ना, 3 4 7 4 4 9 36, 4 दूना के 8 हो जाएगा 3 4 9 36। मतलब सर हम यहां से ये समझ गए हम लोग का साइड कितना दिया 29 29 29 29, सब साइड बराबर होता है। अब यहां से एक विकर्ण की लंबाई 42, अब विकर्ण यहां से काटेंगे, यहां से एक यहां से काट दिए और यहां से एक काट दिए। एक विकर्ण की लंबाई जो है कितना दिया 42। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज विकर्ण जो है आपस में बराबर बराबर बढ़ता है, मतलब यहां से ये 21 हो जाएगा और ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 21। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आना चाहिए कि सर 20 21 और 29 जो है आपस में ट्रिपलेट बनता है, ये पाइथागोरस प्रमेय पर ये जो है प्रूव हो जाता है। मतलब 29 के स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर घटाएंगे तो हम लोग का 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 20 आ गया तो ये भी 20 आपस में बराबर बराबर काटेंगे। अब यहां से हम लोगों ने ये जाना कि साइड निकाल दिया, हमने डायगोनल निकाल लिया। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इनटू बेस 1/2 इनटू d1 इनटू d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग हो जाएगा 1/2 इनटू d1 इनटू d2। तो 1/2 d1 कितना है 20 20 40 है, d2 कितना है 23 गुना का 42 है। अब यहां से काटेंगे सिंपल में, यही काट लीजिए 20 42 गुना 84 हो गया ना सर आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता, आप जो है कैसे समझ पा रहे हैं कोई क्वेश्चन, ये बड़ी बात है। देखिए हम आपको इतना तो जरूर करेंगे कि आप जो है ना एसडी यादव के किताब से, आरएस अग्रवाल की किताब से, राकेश यादव की किताब से खेलने लगेंगे। बस अब तो मुझे लग रहा है ना कि हर एक क्वेश्चन को आप जो है ना 2-3 तरीका से बनाने के लिए हमसे सीखिए, ताकि जो परीक्षा में जाए तो एक तरीका आपको फॉलो नहीं हो पाया तो दूसरा तरीका लगा, ये तरीका नहीं है तो तीसरा तरीका लगा, ऐसे आपको क्वेश्चन सीखिए। ठीक है, जब किताबें आपसे बात करने लगे ना, जब एडवांस मैथ का किताब आपसे बात करने लगे ना तो समझिए कि आपका एग्जाम अब जो है रिजल्ट दूर नहीं है। तो मेरे भाई पढ़ाई ऐसे करिए ना कि किताबें आपसे बात करने लगे। तो मेरे भाई अब छोड़ दो यार, अब तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे। जब किताबें आपसे बात करने लगेंगे ना आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया x का मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण x² + b² कितना होगा। देखिए इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। ऐसा देखिए जब भी आप मैथ बनाते हैं ना सबसे पहले ध्यान देंगे कांसेप्ट पर, उसके बाद ध्यान देंगे ट्रिक पर।
उसके बाद ध्यान देंगे ऑप्शन पर, और उसके बाद आप सोचेंगे ना कि हम अपने दिमाग में कैसे सेट करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है एकदम सेकंडों में बन जाए। देखिए ये सेकंडों में बन जाएगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को सिखा रहा हूं कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा x² प्लस a² इक्वल, अब देखिए यहां तक आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, तो a² प्लस b² और माइनस 2ab। अब यहां भी प्लस में, यहां भी प्लस में, खत्म। अब ये भाई माइनस में, तो इनको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 2bx इक्वल कितना, b² माइनस a²। ठीक है, अब x का वैल्यू याद करेंगे तो b² माइनस a² बटा 2b, खत्म सवाल। अब आप लोग, मैं एकदम रेगुलर हो जाऊंगा, अब मैं जो बोल दिया वो बोल दिया, मैं अब रेगुलर हो जाऊंगा, अब मैं YouTube नहीं चलूंगा, अब मेरा कोई एग्जाम नहीं है ना, जो एग्जाम था कंप्लीट हो गया, जहां कंप्लीट होना तो हो गया। अब जो है YouTube पर रेगुलर जो है आप लोगों के बीच जो है एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, रीजनिंग पूरा का पूरा वीडियो डाल देंगे, आप लोग इसको फॉलो करें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नंबर 7 कितना होता है 14 8 से 12 के क्लास में